माय गॉड, समझ नहीं आ रही कि खुशियाँ किस तरह मनानी है। मैं तो भूल ही गया हूँ कि क्या किस तरह रिएक्ट करना है जब हम जीत जाते हैं। गालियाँ दे दे के अब किसी को तो गाली देनी पड़ेगी। इंडियन टीम का मैच हुआ है कि नहीं हुआ, कल बहुत ज़्यादा नंगे हुए हैं, उनको गालियाँ। चलो उसकी दूसरी वीडियो मैंने पिछली वाली बना दी थी, उसको जाके देख लो। जो भी करना है, क्या मुंह का जायका हमने ख़राब करना है। बट वाह यार वाह, क्या जीत गए। 1-0 हार रहे थे हम सीरीज, और अब हम 2-1 से सीरीज जीत चुके। और मैच विनर कौन है आपका मैच विनर? बड़ी दुनिया कह रही थी फिनिश, अभी भी आएंगे फिनिश करके फिनिश। बेसिकली उस तक बात आती ही इसलिए है क्योंकि आपके पीछे जो बैतुल खलाई घटिया थर्ड क्लास टीम होती है, जो बैटर होते हैं, आज फिर एंड में आके उसी तरह की वही जुलाबे निकाल के गए। जुलाब करते हैं, उसमें स्लिप होते हैं, उसमें मुंह के बल गिरते हैं। ऐसे कोई बेगैरत और बेशर्म हमारे बैटर हैं यार। पीछे 12 रन रह गए, बाबर को खत्म करके जाना चाहिए। बाबर इसीलिए तुझे खत्म करके जाना चाहिए क्योंकि पीछे 12 रन बनाने वाला कोई बंदा नहीं। अगली टीम लेटी हुई, नाड़ा खोला हुआ, रिलैक्स होए हुए, ये फिर भी यार ये नंगे हो जाते हैं। हमारे अपने बैटर नंगे हो जाते हैं यार। मैं लिटरली, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाबर को मैच फिनिश करना चाहिए भाई। और वो क्या करे? वो तुम्हारे घर में आके पोचा भी लगा के जाए, और वो कितना करके जाए। शुरू में आया है वो, पहले तो साइम साहब जो 0 के ऊपर गए हैं, पहले तो वो ओपनर बन के आए। के बाद यार पीछे 15 रन रह गए, पूरी इनिंग्स वो खेल के गए प्रेशर के अंदर। सीरीज डिसाइडर है, उसके अंदर 50-60 रन बनाना, 140 की स्ट्राइक रेट के ऊपर बनाना। वो और क्या करके जाए? घर में आके तड़का लगा के जाए तुम लोग के खानों के ऊपर। फिनिश करके जाओ, फिनिश करके जाओ बाबर के ऊपर सारा चीजें। इसीलिए कहते हैं बाबर फिनिश करके जाओ, क्योंकि पीछे किसी से उम्मीद ही नहीं है कि 15 रन भी बना सके। खैर भाई, क्या क्लासी इनिंग्स खेल के गया मेरा दोस्त बाबर। मैं कहता हूँ गुस्से में आया हुआ था, उसने आके बताया। मैं ये अभी सीरीज शुरू नहीं हुई थी, बल्कि इसके T20 आई के अंदर हाँ आ गया था, नाम आ गया था। उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके अंदर के बाबर को ओपन करना है। अब लोग जो है फिर बोलेंगे भाई तू फिर उसके ऊपर आ गया भाई, उसकी स्ट्राइक रेट इंटेंट की गई। भाई मेरी बात सुनो, मैं आपको उसमें भी बता चुका हूँ, लेकिन शायद इस बार मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बेसिकली मैं इसका कर रहा हूँ कि पहले जो इन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई थी ना, हमारे बाबर ने बनाई थी, रिजवान ने बनाई थी, सब ने मिल जोड़ के, सर से सर मिला, जुओं को नया घर मिला, सर जोड़ के इन बेचारों ने स्ट्रेटजी बना दी थी। कोच आपका कोई था नहीं, मैनेजमेंट वही बकवास होती है, जो भी करना है हाँ कर लो, खुद ही कर लो, जिस तरह भी कर लो। ये स्ट्रेटजी इन्होंने ये बनाई थी कि शुरू में आके बाबर और रिजवान जो है आराम आराम से खेलेंगे, 45 रन बनाएंगे हम पावर प्ले के अंदर। उसके बाद 7 ओवर से लेके 12 ओवर तक हम थोड़ा सा एंकर में एंकर कर लेंगे। 12 ओवर के अंदर हम किसी तरह 90 रन के करीब पहुंच जाएंगे, या जो भी है 100 रन के करीब पहुंच जाएंगे। आखिरी जो 8 ओवर है उसके अंदर आपने आके फुल टल्ले घुसाएंगे, और हम जो है ये 12 रन पर ओवर के हिसाब से, बस सिर्फ पिच चुके, विकेटें हमारे पास बहुत होंगी, विकेट्स इन हैंड होंगी, तो हम आखिरी 8 ओवर्स में आकर मार मार के 100 रन बनाने की कोशिश करेंगे। तो टोटल हमारा जो है 190, 180 या 200 अगर लग गए तो 200 रन भी हो जाएंगे, नहीं तो 180 तक तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। 12 ओवर तक विकेटें भी बचानी है, और स्कोर भी तकरीबन आपने कोई 90, 85, 90, 100 अगर हो रहे तो वेरी गुड। ये इनका पूरा प्लान हुआ करता था। अब हुआ यही कि ये उधर तक जाते थे 12 ओवर्स तक, उसके बाद जो अगले आते थे उनसे नहीं लग सकता था, क्योंकि किसी से भी नहीं लग सकता। इस पर भी मैं अलग एक वीडियो बना चुका हूँ कि बेचारा आसिफ और वो इफ्तिखार और वो सब चीज़ें जो हैं वो इतने नहीं है काबिल भाई, कि आते साथ ही जो है फील्ड बाहर चली गई और आते साथ ही छक्के। उन्होंने सारे 6 हिटर रखे हुए थे कि तुम लोगों ने चौके नहीं मारने, शुरू वाले जो है सिर्फ चौके मार सकते हैं, ग्राउंड पे ही मारेंगे, इसके बाद वाले सिर्फ एरियल ही खेलेंगे। वो एरियल ही खेल के जाते थे यार, सारे बाउंड्रियों पे आउट हो रहे होते थे। मसला सिर्फ ये है कि वो स्ट्रेटजी नहीं चली। और मैं समझ सकता हूँ नेक नियति से बंदे ने करने, इन्होंने ये पता था कि हमारी स्ट्रेंथ ये है, उनकी स्ट्रेंथ वो है, उस तरह उन्होंने पूरी एक टीम बना दी। एक तो वो स्ट्रेटजी नहीं चली, दूसरा बाबर की फॉर्म भी गई, रिजवान की फॉर्म भी गई, और सबसे बढ़ के शाहीन की फॉर्म गई, नसीम की फॉर्म गई, रूफी की। तो स्कोर जो है इनके वैसे ही जो है वो 200 से ऊपर 210, 220 खाना शुरू हो गए। पहले ये सब ऑल आउट किया करते थे पिछले 1.5 साल में, कितने इसकी परसेंटेज भी निकाल लो भाई, अगर ऑल आउट किए भी हैं तो 200 रन भी खाए होंगे। तो ये सारी एक तो बैड फॉर्म तो आई गई, ऊपर से स्ट्रेटजी भी फेल हो गई, और जब आपकी स्ट्रेटजी फेल होती है तभी बैड फॉर्म आती है, गाल गलोच और मसले सारी सब कुछ शुरू हो जाता है। यहां से सारा मसला शुरू हुआ था। बाबर की जो पोजीशन है वो ओपन में ही बनती है, आराम से सुन लो, बिल्कुल गाली मत देना। उस ओपन में आके वो नीचे से जो है गैप निकाल निकाल के वो ऊपर से नहीं खेल सकता, वो ऊपर से नहीं उड़ा सकता। उसका रोल ये होना चाहिए, बाबर जानी ओपन करो, पहले 6 ओवरों के अंदर 30 रन, जिस तरह भी तुमने बनाने 20 बॉलों के ऊपर 30-35 रन बना लो, दैट इज इट। उसके बाद देख लो 30, एक तो तुमने रन बनाए होंगे, वैसे ही थोड़ा सा बंदा जो है वो हो जाता है पिच के ऊपर, उसको पता चल जाता है, थोड़ा मारने की कोशिश करो। अगर आउट हो गए तो ठीक है, वरना तुम्हारी जॉब इसकी यही होनी चाहिए कि तुम 20-25 बॉल पावर प्ले की खेल के 35 से 40 रन, ये तुम्हारा एम होना चाहिए। इसके बाद अगर आउट हो जाते हो, फील्डिंग खुल गई, मारने की कोशिश करो, नहीं लग रही है तो आउट होके निकलो। इस स्ट्रेटजी के साथ इसको जाना चाहिए, क्योंकि आगे आके इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अगर इसने पहले से पावर प्ले के अंदर खेला हुआ भी हो तो उसके बाद आगे थोड़ा बहुत ही निकाल शिकाल भी लेता है। अभी भी आगा सलमान के साथ खड़ा हुआ था, इन्होंने वहां पे बचा बचू लिया, और फिर बाबर ने मारना भी शुरू कर दिया। ड्यू का भी बड़ा बड़ा फैक्टर था, बॉल फूली भी होती तो उसके बाद बॉलर्स की भी हाथ से चीजें निकल जाती। ये एग्जैक्टली यही कर सकता है।
इसको ओपन करवाना चाहिए। अभी भी ये कहीं ओपन ही कर रहा होता है, बीच में आपका कोई ना कोई आउट होता है। अगर साइम ना आउट हो तो साहिबजादा फरहान आउट हुआ होगा, साहिबजादा फरहान आउट ना हो तो साइम आउट हुआ हुआ होगा, जो भी हो फ़खर साहब हो तो वो आउट हुए हुए होते हैं। जो भी होगा ये वैसे भी उस पर ही आएगा। तो प्रेशर में जो आना है इसको भेज दो यार। टीम पे भी एक प्रेशर आया होता है कि पहले ओवर में एक निकल के चला गया, इसलिए इसको ऊपर से आके खुला छोड़ दो। इसके आसपास के जो बैटर है ना उनको एक वो दे दो, इसको कह दे बेटा तू जिस तरह खेल रहा है तू खेलता रहे। बस ये है कि 7 ओवर से लेके 12 ओवर जो उनकी पहले स्ट्रैटेजी बनी हुई थी वो फेल हो चुकी, वो अब नहीं चल सकती। सिंपल सी ये बात है। 140 की स्ट्राइक रेट के ऊपर अगर ये खेल ले पावर प्ले के अंदर और आगे जाके अगर 120 भी रखे तो 130 की स्ट्राइक रेट होगी इसकी जब ये निकल के आएगा। दिस इज गुड इनफ यार। पाकिस्तान के लिए इतना बहुत होता है, आपने अगर बॉलिंग में कुछ किया हुआ हो इतना ही बहुत होता है। और अगर बॉलिंग में नहीं भी कुछ किया हुआ तो बाकी भी तो बैटर्स है ना यार, उसके आसपास आप खेल नहीं करें। आप नहीं है, आप इस तरह आके जो आपने जो है पहली बॉल से बैट बॉल खेलेंगे तो इंटेंट दिखाएंगे, ये ओवर एक्टिंग होगी भाई। इंटेंट नजर आना चाहिए, लेकिन हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है। आप नहीं कर सकते हैं, आपके कोई 2-4 बीच में है और वो फिर फेल होंगे। फिर जिस तरह प्रेशर उनके ऊपर आता है, भी हसन नवाज है ना, छक्के मारनी करता है, नहीं चल रहा 3-4 जगहों में, उसके ऊपर जो प्रेशर है पाकिस्तानी अवाम ने उसको राइट ऑफ किया हुआ होगा कि निकल भाई ये तो किसी काम का नहीं है। तो ये पाकिस्तानी अवाम, यहाँ का मीडिया, यहाँ का सोशल मीडिया, जर्नलिस्ट जो इनकी जाके कर रहे होते हैं, जिस किस्म का वो होता है, आपकी सारी मैनेजमेंट बदल जाती है। एक मैनेजमेंट कहती है कि बेटा तू इस तरह खेल, हम तुझे सपोर्ट करेंगे, वो खुद 6 महीने बाद कोच निकल के जाता है, पीसीबी चेयरमैन 6 महीने के बाद चेंज हो जाता है। तो नहीं चल सकता। इस पॉइंट ये कि बाबर ने कर लिए, चीखें ज़्यादा इंडिया से आ रही हैं क्योंकि 2 रिकॉर्ड तोड़े हैं। एक तोड़ा है कोहली का सबसे ज़्यादा 50 का, दूसरा तोड़ दिया है हाईएस्ट रन गेटर का बाबर ने इसी सीरीज़ के अंदर, रोहित शर्मा का। कोचू और कोहली पिछले 10 साल की सबसे बड़ी पैदावार थी इंडिया की, उन्हीं चीखें निकल गई कि ये उनका किधर से रिकॉर्ड, झूठ बोल रहे हैं, ये रिकॉर्ड गलत है, ये नहीं, दोबारा से काउंटिंग होगी, रिकाउंटिंग करो, ये ऐसे नहीं हो सकता। उनको यकीन ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने खैर दोनों रिकॉर्ड इसके तोड़ दिए। बहुत बहुत मुबारकबाद हो, बेहतरीन कम हो चुका है और T20I के अंदर कम हुआ है। मुझे लग रहा था कि यार वाइट बॉल में या रेड बॉल में कुछ कर लेगा, वहाँ पर भी चांसेस थे, लेकिन शुक्र है कि T20I के अंदर हुआ। मेरे जो मतलब मुझे जो सुकून का सांस आया ना कि शुक्र है इसकी कोई फॉर्म वापस आई, क्योंकि फॉर्म वापस आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैच विनिंग इनिंग्स खेलने की। और जो खूबसूरत चौके मारे हैं, आया मज़ा आया। बीच में एक ओवर था, मुझे नाम भूल गया बॉलर का, जो भी था उसमें हमें 3-4 चौके इसने मारे थे एक ही ओवर के अंदर। खूबसूरत शॉटी थी, बॉलिंग थोड़ी सी माठी हुई थी उसके अंदर, बट जो भी हो यार, हम तो माठी बॉलों के ऊपर भी नहीं मार सकते। आज भी मेरा हमें एक फ्री हिट के ऊपर फुल टॉस मिली थी, सलमान अली आगा ने उसके ऊपर सिंगल लिया था। हम इसका भी रिकॉर्ड निकालो भाई कि कब से हम कितनी फ्री हिट के ऊपर हमने कितने छक्के मारे, मार ही नहीं सकते फ्री हिट के ऊपर। ये हमें हसन नवाज वगैरह ने आके कोई मारा था पता नहीं कितने सालों के बाद, जो लास्ट टाइम इन्होंने मारा भी था। खैर पॉइंट ये भाई कि शुक्र है बाबर की फॉर्म कुछ वापस आई है। अभी भी खैर इन कंडीशंस के अंदर तो बाबर को आप कभी भी जो है राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो है वो होता है। स्पिनर के खिलाफ थोड़ा सा ये स्ट्रगल किया था, स्पिनर के खिलाफ वो लिन है कि क्या है उसकी जगह, लिंडा विंडा, उस वो आया था तो पहली 4 बॉलें डॉट वॉट होगी, तो थोड़ा प्रेशर में आ गया था, थोड़ी सी इनसाइड एज वगैरह भी निकल रही थी। मैं कल लो जी प्रेशर में आ गया, लेकिन शुक्र है स्ट्राइक रोटेट करके दूसरी तरफ चला गया था। तो स्पिनर के सामने थोड़ा सा फंस सकता है, स्पिनिंग कंडीशन है, लेकिन वही जैसे मैंने पहले भी कहा, स्पिनर के सामने भी थोड़ा सा फंसता है। इसको पावर प्ले की न्यू बॉल दे दो, फास्ट बॉलर्स दे दो, ताकि आपका भी कोई फ़ायदा हो जाए, इसका भी फ़ायदा हो जाए, थोड़ा खुल के फ्रीली खेलना शुरू है। थोड़ा सा आपको दिमाग में सबसे पहले जो चीज़ चेंज करनी है पाकिस्तान के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, 30 साल से उम्र जिनकी बड़ी हुई भी ना, जिन प्लेयर्स की, उनको इंट्रोड्यूस कराना शुरू करें दिमागी तौर पे, जो थोड़े मेच्योर होते हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और दुनिया में कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा, पाकिस्तान के अंदर T20I के अंदर 30 रन्स का माइलस्टोन बनाओ, PSL के अंदर डालो, कहीं से भी डालो, ताकि लोगों को कुछ समझ आए कि 30 रन्स की इनिंग्स खेलनी है T20I के अंदर। आपने 30 बनाए हो, दूसरे अगर आपके साथ 2 भी आउट हो जाए ना, 15-15 रन्स के भी 60 रन हो जाते हैं भाई। आपकी इतनी ही पार्टनरशिप चाहिए होती है, 150 रन चेस करते हुए 60 रन्स की ही आपको एक पार्टनरशिप चाहिए होती है, पीछे हो जाता है। ये ODI के ज़मानों से निकलो यार, टेस्ट मैच की और चक्कर होते हैं, इनके और होते हैं, हम उसी में फंसे में। 50 मारी है कि नहीं, शुक्र आज इसने 50 मारी, और शुक्र है कि चौके मार मार के 50 मारी। मैं इसी को शुक्र कर रहा था कि शुक्र है 50 मार दी। 30-35 रन से बहुत खूबसूरत बनाए थे। मैं कह रही अगर कहीं गलती से आउट हो गया ना, लोगों ने कहा नहीं फिर नहीं करना, फिर इसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। अभी T20I के अंदर 30-35 रन की वो बनाओ, कितनी बॉलों के ऊपर आपने 30 रन बनाए हैं, ये माइलस्टोन है। ये खुदा के लिए कोई कोच को दे दे, हमारे किसी को दे दे, और ये थोपें हमारे कमेंटेटर्स डालें उर्दू में, जो जो लोग हैं हर जगह इसी बारे में बात करें कि 30 रन का माइलस्टोन, PSL एक वाइड जगह है, उसके अंदर खुदा के लिए इंट्रोड्यूस करो, ताकि लोगों को समझ आए कि अच्छा T20I के अंदर 30 रन ज़्यादा मैटर करते हैं, 50, 60, 70, 100 ये नहीं मैटर करते हैं। 30 रन किस तरह बनाए हैं वो मैटर करता है। और इम्पैक्ट प्लेयर वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें जो उसके ऊपर करो, ये नहीं कि जी मैन ऑफ द मैच है फलाना है, वो इम्पैक्ट का स्कोर हो, हर किसी बारे में टॉप के ऊपर कौन आया फलाना है, उसी को बस मैन ऑफ द मैच मिले जो इम्पैक्ट स्कोर के अंदर है। वोटिंग डालो, ऑडियंस जो है वो वोट कर रहे हो कि इम्पैक्ट इसका है, वटेवर, इस तरह कर। बेशक अपने फैंस जो भर रहे हैं, जिसको भी कर रहे हैं, अपने दोस्त को अगर वो कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज एक डालो, सब चीज़ें हो सकती हैं। खैर पॉइंट ये है कि मैं भी किनसे बातें कर रहा हूँ,
क्या है बट वो यही बात कर रहा था ना ओडीआई के बारे में, आज से 4 साल पहले ये वीडियोस के अंदर बात कर रहा था कि खुदा के लिए यार ये ख़त्म करो, 20-20 ओवर्स के बनाओ, 25-25 ओवर्स के। मैंने कब से सजेस्ट किया हुआ था, 4 साल पहले किया, तो 25-25 ओवर्स की 2 इनिंग्स कराओ। और अगर हो सकता है तो, अभी मुझे नहीं पता ये जो नया फॉर्मेट बना रहे हैं उसके अंदर ये कर रहे हैं कि 10-10 की पूरी बैटिंग होगी। मैं तो ये कह रहा था कि ठीक है, नहीं भी अगर करना, सिर्फ 25-25 ओवर्स इसलिए कर लो कि यार ओडीआई के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट आपका टॉस के ऊपर 70% मैच जो है उसका रिजल्ट आया हुआ होता है। अगर किसी ने सेकंड बैटिंग करनी है तो वो जो ड्यू के अंदर पूरे के पूरे उनके 50 ओवर निकलते हैं, पहले वाला जो है बॉल हिलती घूमती जा रही है, लाइट्स के नीचे जो है अगर बॉल हिल रही है तो वो पूरी की पूरी हिलती बॉल के ऊपर बैटिंग कर रहा होगा। ओडीआई के अंदर 70% मैच आपका टॉस के ऊपर हो जाता है। तो मैंने सिर्फ इसी का सोल्यूशन बताया था कि यार आप 25-25 वो कर लें, ना करें कोई इनिंग्स भी ना हो, जितने पहले 25 में आउट हुए हैं उधर से ही शुरू करें, दूसरी 25 का 3 आउट हुए हैं तो 3 आउट के साथ ही आएंगे, वहीं से आएगी बैटिंग, बैटिंग भी कोई चेंज नहीं होगी। सिर्फ यही करने से आपके टॉस का इतना बड़ा मसला निकल जाता है। कोई मशवरा सुनने वाला ही नहीं है यार, पता नहीं ये क्या तनख्वाहें ले रहे हैं, कब से बैठे हुए ओडीआई इज डेड, इसलिए डेड क्योंकि जी टॉस के ऊपर, लेकिन कोई इसका सोल्यूशन नहीं। ये सोल्यूशन था, अब वो आ रहा है, अगले साल से वो आ भी रहा है। बस तकरीबन 4 साल लगे, 4 साल पहले से मैं बोल रहा था 4 साल ही लगे, अभी भी जो चीज़ें बता रहा हूँ आई होप कि जल्दी आ जाए। खैर कहीं से भी क्रेडिट जाना नहीं चाहिए भाई, हर जगह बाबर 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 हो रही होगी, लेकिन मेरा ख्याल में इस मैच का जो मैन ऑफ द मैच था वो था मेरा दोस्त शीनू। शीनू ने कहा भाई तू मेरी नौकरी के ऊपर, तू मैं इधर आ, तू लेफ्टी मुझे रिप्लेस करेगा तू। जब मेरे शीनू के ऊपर किसी ने बात की है ना, कभी भी उसकी ईगो के ऊपर बात आई, उस शीनू के अंदर से एक हैवान निकल के आ, जो पहला ओवर करा गया है वो आगा ने उसको कहा है कि यार शीनू सलमान को भी रख लें टीम में। मैं सोच रहा था कि न्यू बॉल अगर उसको दे दी जाए तो उसमें कोई इतनी सी बात की ना, शाहीन ने चप्पल उतार ली। तो आगे से कहता है नहीं नहीं मेरा मतलब है कि सेकंड ओवर में भी तो न्यू बॉल होती है ना, अगर आप माइंड ना करें तो सेकंड ओवर उसको दे दूं या मैं उसको दूसरे स्पेल में बुलाऊं। तो फिर उसने कहा हाँ ठीक है सेकंड ओवर दे देना। तो उसको तब चढ़ी है शाहीन को कि ये इसको जो है पहला ओवर देने के चक्कर में था, अच्छा मुझसे मेरा ओवर भी छीनोगे तुम लोग। पहला ओवर रिकॉर्ड बनाया मैं, अगले ने दुनिया के सबसे ज्यादा पहली ओवर में विकेटें लेने की पता 24 दफा कर चुका है वो पहले ओवर में। आज भाई कोई एक विकेट ली अगले ने, दूसरी ली अगले ने, तीसरी भी हो रही थी, वो तो पता नहीं किस तरह मिसिंग हुई है। वैसे उफ, वो ब्रेविस जो है बड़ा कोई कमाल बैटर है। वैसे लोग तो कह रहे हैं जी नया ये उसने अभी जो पिछले उसमें किया था ना, जो किसको कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया को मार रहा था, किसको मार, ओए हो को कमाल कोई बैटर है भाई वो, उस नाम याद रखो भी ब्रेविस का। उसको मैं वीडियोस के तुम लोग को तब भी बताया था कि कोई कमाल जिन का बच्चा आ गया ये ब्रेविस। ब्रेविस को जो बीच में से काटा था ना, धुन्नी के ऊपर उसकी बॉल लगी तो उसको समझ ही नहीं आई थी क्या हुआ, लेकिन वो फिर खैर बच गया था। नहीं तो एक ओवर के अंदर 3 आउट हो रहे थे, 4 विकेटें भी लेके गए कि कमाल बॉलिंग करके गया है, तपा हुआ था। और दूसरी तरफ वो भी तप रहा था, सलमान मिर्जा भी तप रहा था, एक आउट करके भी ना उसका मुंह बना हुआ था इसका क्या, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग फिर वो करके गए, रन उसने कोई नहीं खाया। बेहतरीन है यार, दोनों को रखो भाई, हम तो कह ही रहे हैं कि काम के बंदे रखो। हम तो कब से चीखने की शाहीन अफरीदी का शुक्र है गुरिदम वापस आया, इसको पता नहीं ओडीआई की कप्तानी क्यों दे दी है कि जो ओडीआई की कप्तानी कर ले तो डेड फॉर्मेट के अंदर जो उसको कप्तान बनाया हुआ। खैर जो भी है भाई ठीक है, वो ज़्यादा वो ऐसे बेहतर था कि इसको T20 आएगा ही कप्तान बना देते अगर खुश करना ही था तो। खैर शायद प्लान यही होगा कि ये हार देगा तो आगे को निकाल देंगे और इसको जो है T20 आएगा भी कप्तान बना देंगे, कि ज़्यादा कप्तान नहीं होने चाहिए, बस ठीक है जो कप्तान है उसी को बना दो। खैर पॉइंट ये है कि मेरा मैन ऑफ द मैच भाई शाहीन था। आप जब बॉलिंग के अंदर चढ़ जाते हैं, शुरू के अंदर ही आप आके अगर चढ़ जाते हैं तो वहीं से सारा का सारा माहौल बदल जाता है, और वो माहौल सारा का सारा बदला हुआ था। यही चीज़ें जो है मिसिंग थी। हमारी बॉलिंग फेल हो रही थी पिछले 1.5-2 साल, बैटिंग इसी तरह थी हमारी, यही 160-70 इस तरह वाले थे। कभी किसी दिन अच्छा दिन हो गया तो 180-90 कर लेंगे, हमारी 170 वाली बैटिंग है जो कि हम कर रहे होते थे। हम बॉलिंग के अंदर बेसिकली मारेंगे हर एक बंदा। शाहीन की फॉर्म गई, पता नहीं उनकी फॉर्म कब आती है, ऑस्ट्रेलिया में ही आती है। खैर रूफी साहब की भी गई, नसीम साहब की भी गई, और तीनों जो है पक्के आपके मेंबर हैं फास्ट बॉल, कोई तीसरे को चौथे को आने भी नहीं देना कि नहीं वो तो उतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना बड़ा नाम इंडिया ने बना दिया था बेसिकली इनको, जिस दुनिया की सबसे तेज गति पेस अटैक, पाकिस्तान का पेस अटैक और इंडिया की बैटिंग अटैक, और ये और वो उन्होंने वो बना दिया था, हमारे गले वो फंस गया था। नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो बीच में 1-2 सीरीज थी, और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो है वो निकल रही थी बॉल, तो वहाँ पर हमारा पेस अटैक कुछ बन जाता है। तो खैर इंडिया ने इनको सेलिब्रिटी बना दिया था, और उनकी जो फॉर्म गंदी थी वो सेलिब्रिटी इसलिए बनाते हैं इंडिया वाले, के बाद में जो है वो उसको टिकटें उसकी हाइप बना के स्पॉन्सर्स हैं फलाना, और फिर उनको मार के खुश भी हो जाए। खुद ही ना विलन को बेसिकली विलन को बड़ा बना, ओ बहुत बड़ा बहुत ताकतवर, और फिर चमाट मार के हमने इतने ताकतवर आदमी को चमाट मार, कहाँ शर्मा वगैरह वो 500 साल से वो क्रिकेट खेल रहा है वो बंदा, उसने पता नहीं कौन से मैगरा के टाइप से वो खेल रहा है, उनको भी उसने छक्के मारे में, ब्रेटली उस जमाने के लोगों को वो छक्के मारता है। कोहली साहब ने पूरी दुनिया को मतलब शोएब अख्तर और इनको, शोएब अख्तर को एक दफा शायद उस जमाने से मतलब वो खेल रहे हैं यार, कौन से जमाने के वो प्लेयर्स हैं। उनके सामने शाहीन साहब 19 साल का आके डाल दिया, 1-2 दफा उसने आउट कर लिया, कभी ना कभी ऑफ कोर्स ने कोट खानी थी भाई, वो उसके पूरे प्लान बना के आगे, तेरे प्लान का नहीं पता था, नया बच्चा था उस वक्त, ये जो है 19-20 साल का ही था शाहीन उस वक्त, वो 1-2 दफा उनसे आउट हुए हैं, उसके बाद वो पूरा प्लान बना के आए। पूरा स्टांस मुझे याद उसने चेंज किया था, शर्मा ने इसके ऊपर स्टांस चेंज किया, तो उसके बाद तो अंदर कराएगा वो फ्लिक के छक्के मार रहा था, ये प्रेशर में आ गए, बच्चे भी
वो इन्होंने खुद हवा बनाया हुआ था इनको। रूफी बेचारा जो है उसको भी हवा इन्होंने ही बनाया हुआ था, वो बहुत बड़ा स्पीडस्टर है जी। नसीम शाह का हवा उधर की जो है वो पता नहीं बी ग्रेड एक्ट्रेसेस कोई हैं, उन्होंने बनाया हुआ था। तो इन सबको उन्होंने ही बनाया हुआ था, और उसी वजह से बेचारे जब उनको रिपोर्ट पढ़ना शुरू हुई वो खुश होते रहे कि जी हमने बहुत बड़े बॉलर्स को जो है मारना शुरू कर दिया, और हम इधर बैठे हुए कि ये तो दुनिया के सबसे बड़े बॉलर्स हैं ना, तो फिर इनको क्या है। बाबर के खिलाफ, बाबर को किसने डाउन किया हुआ? इंडियंस नहीं किए। हम तो यहाँ पे खुश थे जिस तरह भी चल रहे थे, हमें तो पता था कि हमारे तो इतना भी नसीब नहीं होता जो ये कर रहा था। इंडियंस ने उसको ट्रोल करना शुरू किया, उसको जलील करना शुरू किया कि ये कोहली को किस तरह रिप्लेस कर सकते। तो वहां से ये सारा चलता हुआ आता है, हमें ये लग रहा होता है पूरी दुनिया ये कह रही है, और फिर उधर से भी यहाँ पे भी हम भी जो है वो उसी वो बैंड वैगन के ऊपर जो है जो आपका एल्गोरिथम जो है सपोर्ट कर रहा था तो आप भी करना शुरू हो जाते। तो खैर ये सारी स्टोरी थी। फॉर्म तो गंदी थी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन रियलिटी भी ये कि कोई ऐसे बड़े सेलिब्रिटी भी नहीं थे, और बुरी फॉर्म सिर्फ बैटिंग की नहीं थी, हमारी बॉलिंग जो है वो ज्यादा सफर कर रही थी। आज आपने अफरीदी ने वो कर लिया था 140, वो फिर भी बना के गए हैं। यही अगर 15-20 रन और ज्यादा होते तो मैच डाल देना था उन्होंने पाकिस्तान के लिए। 161 रन बनाना जो अभी जी साहब बाबर ने बनाया ना बनाया तो मेरे से लिखवा लो इन्होंने। अब ये बाबर 15 रन पीछे रह गए थे तब नहीं बना सके थे, तो उन्होंने क्या करने थे। अगर 70 के ऊपर हम 4 आउट हुए तो किसी ने आके कुछ भी नहीं करना था, और पूरे का पूरा साउथ अफ्रीका जो ना गेम के अंदर होता, उनको जो सीरीज डिसाइडर है फलाना, उन्होंने पूरा चढ़ जाना था इनके ऊपर। तो 140 वो फिर भी बना के गए, हालांकि पाकिस्तानी पूरी तरह से चढ़े हुए थे, सारे के सारा आपका ओपनिंग पावर प्ले के अंदर जो है वो चढ़े रहे हैं, तो बड़ा उन्होंने स्कोर कर लिया था। फिर पॉइंट ये है कि आपकी बॉलिंग नहीं क्लिक कर रही थी। अब बॉलिंग में कुछ आया, और शाहीन का ही है रिदम जो कि मिसिंग था पिछले 1-1.5 महीने से, बहुत बेहतरीन रिदम में आया हुआ है। ये दूसरे जो लड़के वड़के में इनको भी कोई टीम में होना चाहिए, जिसकी फॉर्म नहीं है बॉलिंग में उसको बाहर करो। हम बैटिंग में तो फॉर्म कर लेते हैं ये 0 पे जा रहा है जी, फॉर्म में नहीं, इसको बाहर करो। बॉलिंग में भी देखा करो भाई कि कौन कुट्टे खा रहा है। फिर एंड में जी इसने भी तो 3 विकेटें ले ली, ओ भाई कब ली विकेट? जब उनके जो है 210 रन हुए हुए थे आखिरी 3 ओवर के अंदर आके वो मारने की कोशिश कर रहे थे, तब उसने एक ओवर में आके 2 विकेटें ले ली, वो भी जो है गंदी बॉल करा के, जो है एक पता नहीं कौन सा फील्डर वो उछलू कैच पकड़ के जो है छक्के रोक रोक के जो कैचेस हो रहे हैं वो हम गिन रहे हैं। अब तो ये आपको देखना पड़ेगा। इन साइड है जिसके आउट हो रहे हैं, फलाने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, अजीब किस्म की फील्डिंग एफर्ट बड़ी बेहतरीन हो गई है। इंटेंशन ही ये है बैट्समैन की कि यार भाड़ में जाए विकेट, अब जो है मैंने मारना ही मारना है। उस चक्कर के अंदर आपकी विकेट्स आपकी आ रही होती है, लेकिन क्या मैच सिचुएशन थी उस लिहाज से परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो जा रही थी हमारे फास्ट बॉलर्स की, और वही जो है कमी पूरी हुई है इन दोनों मैचेस के अंदर। फास्ट बॉलर्स चढ़े, आपने देख लिया कि हमने जो है वन साइडेड हरा दिए। अभी भी खैर हमने जो हरकत करनी थी वो कर ली थी, एंड में आके हिचकियां खूब ले ली पाकिस्तान। तरस तो मुझे वैसे वो हसन के ऊपर आ रहा था बेचारा, वो बिल्कुल बेहोश होने वाला हुआ था जब पहले ये हार भी था ना। मैंने शायद पिछली वीडियो के अंदर ये बात की थी कि उसने इसको माँ बहन की, उसने सीखा है कि माँ की गालियां बताओ, बहन की गालियां बताओ, इनको जाके जो है दी हैं, भूखा रखा है इनको, बड़ी बुरी तरह से जो है ट्रीट किया, बहुत गंदी गंदी गालियां दी। ऐसी गालियां नहीं देनी चाहिए थी हसन तुझे। तो उसने गालियां शालियां दी हैं, उस बेचारी की जान में कुछ जान आई है कि शुक्र है कुछ, मुझे मतलब वो इसी उसमें आ गया था, मुझे कुत्ते ने काटा था कि यार मैं इस गंद में आके फंस गया हूँ, ये मैं कर क्या रहा हूँ इधर आके, मैंने अपनी जिंदगी के क्या, जिंदगी के साथ में क्या कर। रियलिटी चेक दे देते हम जो है ना, स्पिरिचुअल लेवल पे ऊपर पहुंचा देते हैं इन गोरों को। खैर में बड़ी मेहरबानी है, कल मैच हुआ था एक, आज दूसरा मैच भी करा दिए। मतलब T20 आपके क्रिकेट का फ्यूचर है, और हमारा वो चेक करो जरा, कोई काम की टीम आती नहीं है। एक तो शुक्र है पिछले 2 साल से हम न्यूजीलैंड को बुला रहे थे, उन्होंने भी अपनी डी टीम भेजना शुरू कर दी थी कि भाड़ में जो है दोबारा हर 2 महीने के बाद इनके पास जाना पड़ता है, या फिर हम न्यूजीलैंड जा रहे थे वो इधर आ रहे। काम की टीमें कोई आ रही हैं आपके, अभी ये फाइनलिस्ट थे और ये भी वर्ल्ड कप जो है वो जीतने ही वाले थे तकरीबन, मतलब जीतना बनता था इनका, जिधर से ये हारे थे कुछ समझ नहीं थी किस तरह हारे हैं। आपकी बेहतरीन किस्म की एक वो ब्रांड है, वो अभी वो टेस्ट के अंदर वो जो है वो मेज जीत के हैं, आपको इसको पूरा ब्रांड करना चाहिए था इस तरह कि जी वो वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट आ रहे हैं, तो जी टेस्ट में जो WTC के चैंपियन आ रहे हैं, इस तरह आपको पूरा एक हाइप क्रिएट करनी चाहिए थी, दुनिया में पता चलता। दुनिया में तभी पता चलता है ना जब आप थोड़ा सा टाइम तो देना इन चीज़ों को। 2 टेस्ट मैच मर मर के आपने कराए हैं, पहले तो वो समझ नहीं है कि 2 टेस्ट की क्या तुक बनती थी यार, 3 तो करा देते, 5 होने चाहिए या 3 होने चाहिए थे कम से कम। खैर 2 कराएं, शुक्र है 2 कराएं ताकि ड्रॉ हो गया, वरना हम जो है कन्फर्म उसको भी हारे हुए थे। लेकिन 2 टेस्ट मैच कराएं तो 3 T20, और वो भी जो यूं यूं करके कल वो खत्म किया। भाई कल ये वाला भी कल ही करा देते, आए हुए तो थे, ऑडियंस भी बैठी हुई थी, उनको बाहर निकाल के दूसरे वालों को कह देते कि दूसरे दोबारा टिकट लेके आ जाओ, और प्लेयर्स तो आपके बैठे हुए थे। 2 घंटे 3 घंटे के अंदर मैच खत्म हो जाता है। कल रात को भी करा लेते, वैसे भी आजकल मौसम अच्छा हुआ है, रात को मजा भी आ रहा होता है खेलने खुलने का। अजीब यार, कल मैच हुआ आज दूसरा मैच करा के दिखा दिए, ये भी चीज़ हमें ही बतानी पड़ेगी भाई। संडे को नहीं करा सकते भाई, एक दिन का भी अगर बीच में गैप हो, थोड़ी हाइप बन जाए जी, सीरीज डिसाइडर है फलाना है, क्या बाबर करेगा नहीं करेगा, थोड़ा सा पाकिस्तानियों को ही पता चल जाए, क्रिकेट आपकी नीचे से नीचे जाती जा रही है, पता तो चले आवाम को कि भाई कोई क्रिकेट टूर्नामेंट भी हो रहा है। खैर हम नहीं कर सकते, हमें कुछ हम मतलब कुछ पता ही नहीं है कि किस तरह पैसे बनाने हैं, किस तरह एक इंडस्ट्री बनानी है। इंडिया के अंदर सिर्फ क्रिकेट नहीं सुकर चल रहा, कबड्डी की भी लीग शुरू हो गई है, दीदी फुटबॉल तो वो तो फिर बड़ी स्पोर्ट्स है उनकी लग रही है, उनसे उन्होंने लूडो की भी लीग शुरू कर दी, लिखवा लो मुझसे। उनको पता है कि भाई धंधा किस तरह होता है यार, पैसे किस तरह बनाने होते हैं। लोगों के सामने अगर बटेरी भी 2 लड़ा रहे हो ना, वो भी उसके अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, और 2 इंटरेस्ट ले रहे हैं तो 200 हो जाएंगे, 200 से 2000 किस तरह करने हैं, 2000 से 20,000 किस तरह करने हैं। आपने सिर्फ बताना होता है किसी ब्रांड को जाके कि मेरी चीज को 20,000 बंदा देख रहा है भाई, वो आके कहेगा
तक हाँ मेरी चीज़ मैंने बेचनी है तो 20,000 बंदों को मैं दिखाना चाहूँगा ना कि ये देखो मेरे भी ये पास ये प्रोडक्ट है। उस तरह ब्रांड बीच में आ जाते हैं, पैसा बीच में आना शुरू होता है, स्पोर्ट जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। सिंपल साइंस है यार धंधे की। ये मेरी वीडियोस लोग देख रहे हैं तो ब्रांड्स को पता चलेगा ना, अच्छा यार इतने बंदे इसको देख रहे होते हैं, ब्रांड वाले खुद जब देख रहे होते कहते हैं हाँ हम देख रहे हैं तो बाकी भी देख रहे होंगे। भाई सिंपल आई बॉल्स का चक्कर होता है। आपने उसके लिए हाइप क्रिएट करनी होती है, हाइप के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। गलती से आपके पास आ गई साउथ अफ्रीका, घर में आई हुई होम कंडीशंस के अंदर आप लोग खेल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी टीम आई हुई है, ऊपर से आप लोगों की जो T20 है, पहले तो ये 5 मैचेस होने चाहिए थे, 4 घंटे के बाद आपका T20 आएगा वर्ल्ड कप है। ओडीआई घुसाने की तुक क्या बनती है बीच में, जो ओडीआई के मैचेस भी डाल, 5 से 7 आपके T20 आए होते हैं, आप फुल्ली तैयार होके जाते हैं यार, बड़ी टीमों के सामने निकल के आते हैं। अभी भी जो है ये मैचेस के अंदर आप लोगों ने पांचों के पांचों मैचेस में टॉस जीता है। यहाँ पे आप एक बार टॉस हारे हो ना तो दुनिया बदली हुई। आज वो टॉस हार के उस बेचारे का मुंह देखने वाला था, उनके कप्तान का उधर मुंह करके रोना शुरू हो गया था। पांचों के पांचों दफा वो हारा है, फिर भी वो अच्छी खासी फाइट देके चले गए। इतनी इतनी ड्यू आई हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पिशी कर दी पूरे ग्राउंड के अंदर। बॉल फूल के जो है वो गुब्बारा हुई हुई थी 12वें ओवर में, फिर उन्होंने चेंज की, पता नहीं कितनी बॉलें चेंज हुई हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है। आज साइम साहब फिर 0 के ऊपर गए हैं ना, कल भी वो पहले 20 रन के ऊपर स्ट्रगल ही कर रहा था, उसका कैच ड्रॉप हुआ था, उसके बाद जो उसने मारे हैं कैच ड्रॉप के बाद, वो तभी है जब 10 ओवर के बाद बॉल फूली हुई थी। फूली हुई बॉल के ऊपर मारना जो है वो और चक्कर होता है। आपने तो गिन लिया जी 50 रन हो गया, 60 रन हो गया, साइम इज बैक फलाना ये वो। ड्यू का एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। बैटिंग ईजी हो गई थी, हमारी भी अभी बैटिंग ईजी थी जो हम दूसरे वक्त खेल रहे थे। एक और दो ऐसे मैचेस होते जिसके अंदर वो लोग पहले बॉलिंग करते हैं, हमारे बंदे आते हैं, आपको थोड़ा जो है ना दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा हो। इस तरह नहीं गलत उसके अंदर बैठ के बस हम जो है वो पागल हो जाए। 3 मैचेस आपने कर लिए, वो भी एक दिन के उससे गैप से कर लिए। पता नहीं यार, जैसे मैंने पहले बताया मैं ही पागल हूं यार, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। मैं ही थोड़ी ज्यादा सोच रहा हूं और मुझे नहीं पता, क्योंकि इनको तो पता है, इनको तो तनख्वाहें मिल रही हैं इन सब चीजों की, और इतने अरसे से जी क्रिकेट खेले हैं तो ये जाने हैं तो वो। क्रिकेट खेलने का इन सब चीजों से, क्रिकेट को ब्रांड करने से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत दुनिया के बहुत बड़े बड़े कोचेस जिनके पास नॉलेज बहुत होती है, उनके हाथों की एग्जीक्यूशन नहीं होती, या उनको ऐसे मौके नहीं मिले होते। ये मतलब नहीं कि उनका क्रिकेटर होना भी बहुत जरूरी है, और हर स्पोर्ट में ही होता है, गोल्फ में, बास्केटबॉल में, फुटबॉल में। वो ठीक है अपने लीग लेवल लेवल पे कहीं खेले होते हैं, शौक के खेल लिया वटेवर। जरूरी नहीं है कि एक बंदा जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत से लोगों की स्किल ये होती है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर देते हैं किसी बंदे। आप किसी के पास जाएं, अभी आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा होता है, हर जगह नौकरियों पे आप लोग भी कर रहे होते हैं, नौकरियों शौकरियों के अंदर कॉम्प्लिकेट करके ना लोग बता देते हैं ये मसला इस तरीके से। अगला बंदा जो सुन रहा होता है ना कहते हैं यार इस बंदे के पास तो बड़ी नॉलेज है। कोई फायदा नहीं इस किस्म की ये बकवास मुंह के फायर मार रहे होते हैं सिर्फ झूठ बोलने के लिए, खुश करने के लिए। सोल्यूशन के पास कुछ भी नहीं होता, कॉम्प्लिकेट करके बस उसको जी फलाना फलाना करके अगला भी कहे हाँ जी ठीक है। बहुत से ऐसे जो काबिल, बल्कि जो जीनियस बंदा होता है, वो हमेशा कॉम्प्लेक्स चीज उसके दिमाग में होती है कि वो सोल्यूशन निकाल दे। आपका कोई मसला होता है वो आके यूं 2 मिनट में फारे कर लेता है कि तेरा ये मसला है, इसका फलानी जगह के साथ लिंक होता है, वहां पर जाके तेरा खत्म हो जाए। ये होता है एक जीनियस आदमी। जरूरी नहीं है कि वो जीनियस आदमी जो है वो अपने मसले भी उस तरह हल कर रहा हो, क्योंकि उसके अंदर फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन और बड़ी चीजें आ जाती हैं, स्केल आ जाता है, टैलेंट आ जाता है। कुछ लोगों के रिफ्लेक्सेस उतने तेज नहीं होते, लेकिन वो उनकी स्किल किसी और चीज में होती है। तो ये कहना कि जी इसने कभी बल्ले को हाथ नहीं लगाया और इसकी क्या बैकग्राउंड क्या है तेरा क्रिकेट का, क्रिकेट को पीएचडी की हुई तुम लोगों ने क्रिकेट के अंदर। दुनिया का हर बंदा जो है, हर एथलीट जो प्रीमियम सुप्रीम किस्म का एथलीट होता है, उनसे पूछ लो, सब गोल्फ खेलते हैं। और कैसी गोल्फ खेलते हैं कभी उनसे पूछना, उनको लग पता जाता है, और वो इसीलिए खेल रहे होते हैं कि यार ये कौन सी गेम है जो मास्टर ही नहीं कर सकता मैं। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो एक चीज के अंदर, अगर आपकी एक गेम के अंदर, एक स्पोर्ट के अंदर आप एक्सपर्ट हैं, ये माइकल जॉर्डन टाइप में उन लोगों की बात कर, अगर आप एक गेम के अंदर एक्सपर्ट हैं तो आप दूसरी गेम के अंदर भी एक्सपर्ट। कोई एक आपको निकल के आती है ना ऐसी मिसाल जो वाकई जीनियस लेवल का है, वो है आपका AB डिविलियर्स। वो वाहिद एक ऐसा स्पोर्ट्समैन है, ऐसे बहुत कम आपको मिलते हैं जो हर चीज को जो है ना पकड़ते हैं, और फिर वो जीनियस लेवल का वो है। क्रिकेट में भी है, गोल्फ में भी है, मेरे ख्याल में कराटे शराटे में भी है, कुछ स्विमिंग में भी वो रह चुका है, और कमाल खेलता है सब चीजें। ये भी नहीं कि बंदा कहे कि बस जी बस टोटल का ही टोटल का, प्रॉपर जो है मतलब प्रोफेशनल लेवल की जो स्किल होती है ना वो है उसके अंदर, उस बंदे के अंदर। तो ऐसे बहुत कम आपको मिलते हैं लोग। जरूरी नहीं है कि क्रिकेट जो खेला हो उसी को, क्रिकेट जो खेल के बैठे हुए ना सारी मैनेजमेंट के अंदर, यही सब डिसाइड कर रहे हैं जो मैं आपको यहाँ पे बैठ के मुफ्त में बता रहा हूँ। और इनमें से अगर कोई सुन रहा होगा तो यार ये भाई तुम लोगों का जॉब है, और ये मुफ्त के मशवरे हैं जो आपके शायद एम्प्लॉयज भी आपको ना दें, आप जाके अपने बॉस को दें, वहां पे जाके प्रेजेंटेशन बनाएं। खुदा के लिए मेरा कोई नाम ना ले भाई, कोई जरूरत ही नहीं है मुझे तुम लोगों की किसी की रिकग्निशन लेने की कि मेरी इस तरह का मशवरा दे दिए वो दे दिए। खुदा के लिए अपने नाम लगा के ये प्रेजेंट करो, लेकिन ये चेंजेस लाओ। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कम से कम भी 28 साल के अंदर बंदे को मतलब आराम से करो। ये अमेरिका में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, इंडिया में कितने 17 साल का बच्चा आ गया, फलाना ये हो गया, 16 साल का वो सुई सुदर्शन क्या है वो, जो भी अभी 13 साल का बच्चा है देखो उसको भी टीम में डालेंगे, नॉल दैट बकवास है। पाकिस्तानी माइंडसेट मिच्योर लोग आपको चाहिए। अभी मैं इसी पर कुछ छोड़ता, उस्मान जो है ये नया बॉलर जो है उस्मान तारिक, अंग्रेजी बोल के गया, पता लग रहा है थोड़ा पढ़ा लिखा है। आपने थोड़ा सा इनको टाइम दिया हुआ ना,
और कुछ नहीं तो थोड़ा एज के साथ आप में मेच्योरिटी आ जाती है, आपके एजुकेशन के साथ थोड़ी सी मेच्योरिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एजुकेटेड बंदे ही काम के बंदे हो, तो ऑफ कोर्स मैं इतने लोगों को जानता हूँ, बल्कि एजुकेटेड से ज़्यादा बेहतर लोग वही हैं जो अनपढ़ होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं से ये आर्टिफिशियल नॉलेज नहीं, रट्टेबाजी उन्होंने नहीं की हुई होती। एजुकेटेड का मतलब होता है जो वाकई जो है कुछ समझ आए, मतलब रट्टे नहीं लगाए। बहुत से एजुकेटेड जो नंबर इतने अच्छे नहीं ला रहे होते वो ज़्यादा बेहतर निकलते हैं, वो ज़्यादा सीखे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें रट्टा तेज़ नहीं होता। खैर पॉइंट ये है कि जो विजडम को देख रहे हैं वो एज के साथ आ रहा है, एजुकेशन के साथ आ रहा है, या एक्सपीरियंसेस के साथ आ रहा है, जिस वजह से भी आ रहा है, प्रेशर हैंडल कर रहा है, लाइफ के साथ साथ में चोर हो रहे हैं। कम से कम भी 28 साल के बाद हमारे प्लेयर्स को कुछ समझ आती है। 30 साल के बाद ये नॉर्मल करो। पिछला भी आपको टेस्ट जो है उसके अंदर को थोड़ी इज्जत बचाई थी, उसी ने बताई, तो 40 साल का था। अभी भी जो ये सलमान वगैरह जितने भी आ रहे हैं 30 साल से ऊपर के, जो भी है, जो पढ़े लिखे आ रहे हैं, उस्मान वगैरह, शुक्र है कि इस किस्म के कोई लोग आ रहे हैं, इनको जो है ना स्पेशल ट्रीटमेंट दो, इसी तरह का कोई एक रूल बनाओ। खैर पॉइंट ये है कि बस ठीक है, जिस तरह चल रहे हैं चलने दो। आपके इमरान खान ने जिस तरह लीडर बनाया था वो इसीलिए बना रहा था भाई। एक तो वो इस एज में आके उसने जो है वो लीडरशिप वाले काम करने शुरू किए हुए थे, और दूसरी बात है कि वो जहाँ से पढ़ लिख के आए थे तो लोग कह रहे थे कि हमने भी इस तरह बना। अब शोएब वसीम वकार वगैरह इन सब की तो कोई डिग्रियां नहीं थी। अब मुझे नहीं पता बाद में उन्होंने शायद की है कि नहीं की, लेकिन उस वक्त तो कोई डिग्रियां नहीं थी। आप उनके साथ बैठ के देखिए मजा आ जाता। पूरी दुनिया के अंदर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो ये इसी तरह का कोई एक एक भी बंदा आपने अगर रखा हुआ हो ना, भरो जी सारे के जी ग्रेजुएट फिर रहे हैं और ये वो जी फलानी जगह से पढ़ के आए, इस बेस के ऊपर तो हमने नहीं रख रहा ना। लेकिन आपको दिमागी तौर के ऊपर स्ट्रांग लोग चाहिए, जिसके अंदर अगर उम्र है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, इनमें से कोई भी चीज़ें हैं, इस तरह के वेटेज आप लोग बनाएं। ये ना सिर्फ देखेंगे जी हमने फ्यूचर देखना है 5 साल के बाद वो टीम में होगा कि नहीं होगा। आप इस तरह बच्चे जो घुसा रहे होते हैं वो भी 2-2 साल के बाद निकल रहे होते हैं और टीम को भी हराते हैं, उसके बाद उनका भी फ्यूचर बर्बाद हुआ हुआ होता है, और बार बार फिर जो है उन्हीं को, वो जब डोमेस्टिक में जाएंगे वहाँ पे जाके फिर खेल रहे होंगे, आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप वापस उनको टीम में डाल। जिससे मुझे याद है कि मैं हमें साहब को वापस टीम में डाल रहे हैं। सारा सारा जोर मेरे उस्मान खान के ऊपर आया हुआ था कि वो क्या करता है, आज उसने विनिंग शॉट लगा के अक्कू को जो है अक्कू वहाँ पे जो है अपने आप को बेल्टों से मारा है। नंगा तो वो बैठा ही होता है, बस बेल्ट उसने गर्म की मोमबत्ती के ऊपर और कमर के ऊपर मारना शुरू कर। खैर भाई फीमू मेरा दोस्त जो है फिर से बैक टू बैक 2 विकेटें लेके गया, हैट्रिक हीरो है भाई, चेंज ऑफ पेस ऐसे मारो था। मैं खाम कि मैंने तो सीधी भी शायद यही बना है। ओह हो, पहले मैच के अंदर इसको ओवर नहीं दिया था और उसके बाद जो है क्या कमाल किस्म की हरकतें करके गया है। खैर ये उस्मान तारिक जो है इसके मैं को एक्शन एक्शन के भी सीन भी थे। अब तो वैसे मुझे तो काफ़ी चेंज मुझे लगा, यू पॉज करके खड़ा हुआ होता है। मैंने कोई चैलेंज है उधर, वो बैटर भी जो है वो यूँ देख रहा होता है, इधर देखा उधर देखा, सारे रुक जाते हैं, फील्डर भी रुके होते हैं, सारे रुके, अंपायर भी उधर ही रुका हुआ था, सारे ही मिले में। तो बैट्समैन नहीं समझता कि वो अच्छा ठीक है हाँ रुकना है थोड़ी देर, वो रुकता है, अचानक से बॉल निकल आती है, वो कंफ्यूज रहता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चाल है जो ये मैं अंदर की आपको खबर बता रहा हूँ। ये असल में पूरी के पूरा स्टेडियम, पूरे सब लोग जो है वो भी उधर हाथ ऊपर करके, सारा स्टेडियम जो भी खड़ा होता है, बैट्समैन समझता है, वही लगता है कि मैंने टाइम ट्रैवल कर दिया, मैंने पॉज कर लिया, अब मैं आराम से बॉल को देख लूंगा। और अचानक जो सब हिलना शुरू होता है वो डर के मारे जो है गलत शॉट खेलते, तो बेहतरीन ये वो है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसी से जो है हम वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे। साइम भाई हमारे जो है वो फिर से कुछ 10 डक्स मार गए। लोग जो है वो कह रहे हैं कि जी इनका उमर अकमल वाला रिकॉर्ड इन्होंने बराबर कर लिया। उमर अकमल ने 10 डक्स की थी और इसने, ये एक वैसे यार गलत बात, उमर अकमल मासूम जो है ना वो नीचे आता था, आखिरी ओवर होते थे, 17 ओवर हुए हुए उसके अंदर, वो बैटिंग करने के लिए आ रहा है, उसको कहते थे या आउट हो या छक्का मार, तो वो बेचारा दूसरी बॉल के भी छक्का मारने के चक्कर में, और वो मारता पक्की शॉट था। ये भी मैं आपको बता दूं, बाउंड्री के ऊपर आउट हो रहे होते थे या फिर इधर उधर मतलब हो रहे होते थे, फील्डर जहाँ पे खड़ा होता उधर ही मारता था, लेकिन मारती पक्का पक्का शॉट उसकी पक्की होती थी। तो वो मासूम जो है वो उस चक्करों में डक पे आउट हुआ है। अब वो नीचे का आता था, मिडिल ऑर्डर जो मैच खत्म हुआ होता था 17-18 ओवर के बाद, आपने वही जो मैंने बताया कि वहाँ की विकेटें नहीं काउंट करनी थी, वहाँ के आउट भी काउंट नहीं करने होते फिर, कि उस बेचारे का जो है वो जीरो के ऊपर आउट होता रहा, और तुम लोगों ने उसको इसके साथ लगा दी कि उमर अकमल कितनी डक्स हुई हैं। ये ओपन कर रहा है भाई, ऊपर से आया हुआ है, इधर से जो है स्टार्ट देना होता है, इधर की डक और नीचे की डक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो खैर उसके साथ कह रहे हैं कि भाई ये उमर अकमल का रिकॉर्ड इन्होंने वो कर लिया है। पिछले से पिछले मैच में भी जीरो पे जा रहे थे, वो तो कैच इनका ड्रॉप हुआ था साइम अयूब का, या पिछले, हाँ पिछले से पिछले मैच में, पिछले में भी ड्रॉप हुआ था खैर 20 के ऊपर, लेकिन पिछले से पिछले में भी जो है वो जीरो के ऊपर जा रहे थे, नहीं उससे पिछले वाले पे आई डोंट नो, जो भी है मतलब इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया था। वैसे जीरो की जो है इनकी वो ज़्यादा हो रही थी, 11 डक्स हो चुके। खैर भी दोस्तों ये है सारे कमाल, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, बाबर आजम की फॉर्म वापस आई है, बड़ा ही मज़ा आया। मैच विनिंग इनिंग्स खेली है आपके शाहीन ने भी, जब गैरत पर बात आ गई उसने कहा मैं तुझे बताता हूँ, मुझे रिप्लेस करके तो उसको जाके पकड़ लिया सलमान जो है वहाँ पे, आपस में बीच में जो इनकी गाड़ियाँ चल रही, अच्छी बात है, इसी तरह लड़ते रहो ताकि कम से कम परफॉर्मेंस मिले और पाकिस्तानी टीम जीते। बहुत बहुत मुबारकबाद हो भाई, 1-0 हारने के बाद आप लोग जो हैं वो 2-1 के साथ सीरीज जीत चुके हैं। अब ओडीआई, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ओडीआई शुरू होने वाला है, तो फिर उसके अंदर आप लोगों से मुलाकात होगी। अच्छी बात है, बाबर शाह को जो उसके अंदर कम से कम वो फॉर्मेट सूट करता है, तो उसके अंदर अगर और बेहतर फॉर्म आ जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बेहतर। आपका जो भी फीडबैक है नीचे कमेंट्स में लिख के बता दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।